हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक साहू। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC है रिटर्न नोट्स में। आज हम CGPSC SEF 2016 का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं विगत वर्षों में कैसा प्रश्न पूछे गए हैं और वर्तमान में इस प्रारूप के अनुसार आपकी तैयारी कितनी है। इससे आप स्वयं अवगत हो जाएंगे। आज का GS पेपर फर्स्ट का वीडियो है। आने वाले दिनों में आगे का वीडियो सॉल्व देखेंगे। तो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि पेपर फर्स्ट के अंतर्गत सामान्य अध्ययन, लैंग्वेज जिसमें हिंदी, अंग्रेजी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल है, एवं रीजनिंग मैथ्स आते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। तो आनंदीबाई का शासनकाल बिंबाजी की मृत्यु के बाद 1787 से 1801 के बीच सत्ता संभाली थी। इसके समकालीन चिमड़ाजी भोसले, जिनका शासनकाल था 1787 से 1788 के मध्य। बैंकोजी भोसले, इनका शासनकाल था 1788 से 1811 के मध्य। तथा विकल्प के अनुसार बिंबाजी भोसले, इनका शासनकाल था 1758 से 1787 के मध्य। अर्थात तीनों समकालीन थे, लेकिन याद रखेंगे कि बिंबाजी की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली थी। तो पहला, तीसरा और चौथा कौन से विकल्प में है? तो पहले का डी। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो शासक था रघुनाथ सिंह, जिनका शासनकाल था 1732 से 1745 के मध्य। इसी के शासनकाल में 1741 में नागपुर के भोसला सेनापति शासक भास्कर पंत ने आक्रमण किया था। तो दूसरे का हो गया बी। तीसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं? तो अधिकतम है जांजगीर चांपा और न्यूनतम है नारायणपुर। अर्थात विकल्प देखते हैं 5 और 4। तो ऑप्शन डी, ये हुआ ऑप्शन डी। अब देखते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, नथिया नवगांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? तो है कांकेर में। पांचवा क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो गड़िया पहाड़ कांकेर में ही स्थित है। इस प्रकार चौथे का सी और पांचवे का ए। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, हमारी छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्न में से कौन सी जगह शामिल नहीं है? तो विकल्प कौन कौन से है? पुरखौती मुक्तांगन, राज्य स्मृति वन, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, डी जंगल सफारी और ई है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, जो हमारे छत्तीसगढ़ योजना की जगह में शामिल नहीं है। सातवां क्वेश्चन है, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है शिक्षा गुणवत्ता से, सड़क परिवहन से, बाल सुरक्षा से, डी है जनजाति विकास से। तो है शिक्षा गुणवत्ता से संबंधित है पंचमुखी विकास कार्यक्रम। फिर देखते हैं आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन से बटालियन का गठन केंद्र शासन द्वारा किया जा रहा है? तो विकल्प है ए बस्तर बटालियन, बी सरगुजा बटालियन, सी सलवा जुडुम बटालियन, डी कोबरा बटालियन, ई है इनमें से कोई नहीं। तो आठवें का आंसर है बस्तर बटालियन। तो बस्तर बटालियन का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। नौवां क्वेश्चन है, निरांजल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है? विकल्प है कोरिया, जसपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा। तो 90 का आंसर है जसपुर। निरांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ में जसपुर जिले का चयन किया गया है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, जब आइस बादर फिर है खालिस्तान
सूरजमुह तोपिस फरिया। तो 10वें का है, विकल्प दिया है भैया, करिया, ऋषिया, छलिया या इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का आंसर है बी, जब आइस बादर करिया, सूरजमुह तोपिस फरिया। फिर है 11वां क्वेश्चन, 2014-15 में छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व आय में ब्याज भुगतान का प्रतिशत क्या अनुमानित किया गया है। तो विकल्प उस समय था 3.82%, बी 3.9%, सी 3.8%, डी था 4% और ई इनमें से कोई नहीं। तो आंसर था 3.82%। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2014-15 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के राजकोषीय घाटा का प्रतिशत अनुमान क्या है। तो विकल्प ए है 2.74%, बी है 2.65%, सी है 2.82% और डी है 3.00%। तो आंसर था ए 2.7%। लेकिन वर्तमान 2019-20 में राजकोषीय घाटा 2.99% था। याद रखेंगे 2019-20 में 2.99% था। 13 दिया है, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन है। तो ऑप्शन था 40.21%, 23.38%, 43.85% और डी है 32.85% और ई ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो आंसर था इनमें से कोई नहीं। वर्तमान 2019 फॉरेस्ट रिपोर्ट देहरादून के अनुसार 41.13% छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल में शामिल है। कितना है? 41.13%। 14 क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है, अर्थात इनका उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। पहला ऑप्शन है खारंग जलाशय परियोजना, दूसरा है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, सी है गनियारी जलाशय परियोजना और डी है साराडी बैराज। तो 14 का आंसर है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, जिसको बहुउद्देशीय परियोजना के लिए बनाया गया था। 15वां क्वेश्चन है, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है। पहला विकल्प है चौथा, दूसरा विकल्प है तीसरा विकल्प है दूसरा और चौथा विकल्प है पहला। तो देखेंगे छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है, 15 का बी, जबकि पहला स्थान है मध्य प्रदेश का और दूसरा स्थान है अरुणाचल प्रदेश का। ये हुआ 15वां क्वेश्चन। आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन है, पंडवनी गाय के कथानक क्या है। तो ऑप्शन है रामायण, बी महाभारत, सी है श्रीमद् भागवत, डी है शिव पुराण और ई है इनमें से कोई नहीं। तो पंडवानी गायन का कथानक क्या है? महाभारत। 17वां है, रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है। क्या है? नहीं है पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, दूसरा है पंडित कार्तिक राम, सी है पंडित फिरतू महाराज और डी है पंडित कल्याण दास। तो कौन सा नहीं है? तो पंडित बिरजू महाराज शामिल नहीं है, जो कि नर्तक नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है, केशवानंद काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन है गंगाधर मिश्र, बी रेवाराम बाबू, सी है भास्कर भट्ट और डी है गोपाल चंद्र और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 18वां का आंसर है गंगाधर मिश्र, अर्थात केशवानंद काव्य का रचयिता कौन है? गंगाधर मिश्र। 19 है, निम्नलिखित में से ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है। ए ऑप्शन है वीरभद्र, बी ऑप्शन है यम, सी है रुद्रशिव, डी है काल भैरव और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी प्रतिमा मिली थी? तो रुद्रशिव की, 19 का सी। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई थी। प्रयास वर्ष दिया है 2011, वर्ष 2010, वर्ष 2015 और डी है वर्ष 2013 और ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 20 का आंसर हुआ वर्ष 2010 में।
रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय का स्थापना हुआ था। अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है दक्षिण कोसल, बी छत्तीसगढ़, सी दंडकारण्य, डी गोंडवाना, ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे, याद रखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता है। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? 21 का ई, इनमें से कोई नहीं। लेकिन रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था, महाभारत काल में प्राग कोसल कहा जाता था और महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? अपन को बताना है 5 विकल्पों में से कि कौन सी सुमेलित है। तो राजिम का राजिलोजा मंदिर का निर्माण किया है नलवंश के शासकों द्वारा, पहला विकल्प है। बी है पतालेश्वर मंदिर मल्लार पांडुवंश के द्वारा स्थापित किया गया है, ऑप्शन बी है। सी है लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो कि सिरपुर में स्थित है, इसका स्थापत्य सरपुरी राजवंश के द्वारा किया गया है। डी है देवरानी जेठानी मंदिर जो कि ताला गांव में है, इसका स्थापना सोमवंश के द्वारा किया गया है। या ई ऑप्शन है मड़वा महल मंदिर जो कि चौरा ग्राम में स्थित है, जिसका निर्माण फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा किया गया है। पहला विकल्प सही है कि राजीलोचन मंदिर का निर्माण नलवंशी शासक विलासतुंग द्वारा किया गया था। पतालेश्वर मंदिर पांडुवंश के द्वारा नहीं किया गया है, जबकि लक्ष्मणेश्वर मंदिर सिरपुर का निर्माण पांडुवंशी शासक इंद्रबल के द्वारा किया गया है, जो कि ये गलत है। फिर है देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव, इसका निर्माण भी सोमवंश के द्वारा नहीं किया गया है। मड़वा महल मंदिर स्थित है चौरा ग्राम में, फड़ी नागवंशी शासकों द्वारा किया गया था, जिसका निर्माण किया गया है रामचंद्र देव ने। मतलब ए और ई दोनों सुमेलित है, इसलिए इसको विलोपित किया गया था, ये विलोपित किया गया था। याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन विलोपित हो जाते हैं। फिर है 23वां क्वेश्चन। प्रश्न है निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला विकल्प है छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। बी है राजा की सहायता के लिए अमात्य अर्थात मंत्री होते थे। तीसरा है संपूर्ण कलचुरी राज्य गणों में अर्थात प्रांतों में विभाजित था। तो सही उत्तर कौन कौन से हैं? तो देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। राजा की सहायता के लिए अमात्य होते थे, ये भी सही है। संपूर्ण कलचुरी राज्य गणों प्रांतों में विभाजित था, ये भी सही है। तो 23 का आंसर हुआ ए, पहला दूसरा तीसरा सही, मतलब विकल्प ए। अगला 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन में बताना है कि कौन कौन से शासक हैं जो रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। तो चामुंडाय सिंह देव थे, मोहन सिंह ये नहीं थे, ये रतनपुर शाखा की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। उमेन सिंह ये भी थे, अमर सिंह देव ये भी थे। मतलब पहला तीसरा और चौथा विकल्प में कौन सा है? 24 का डी, पहला तीसरा और चौथा। इसलिए आपको शासकों का नाम इतिहास में याद रखना पड़ेगा। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। दूसरा विकल्प है सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू की। तीसरा है सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। देखेंगे कि पहला है छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी, बिल्कुल सही है। परगना पद्धति की शुरुआत सूबेदार विट्ठल राव दिनकर ने की, ये भी सही है। तीसरा है सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की, ये भी सही है। अर्थात 25 का हुआ पहला, 1 2 3 सही है। अब देखेंगे 26वां क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है, वर्ष 2014-15 में
देश के कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना रहा है? उस समय था 22%, लेकिन 2017-18 में कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान था 21%, अर्थात 1% की कमी आई थी। 27वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में विश्व स्तरीय लौह अयस्क किस जिले में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है दंतेवाड़ा, बी बस्तर, सी राजनांदगांव, डी कोरबा, ई है इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? नहीं पाया जाता, तो कहाँ नहीं पाया जाता? कोरबा में नहीं पाया जाता है। 28वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य को किस खनिज में सबसे अधिक मूल्य के राजस्व आय प्राप्त होती है? विकल्प है लौह अयस्क से, बी है कोयला से, सी है टीन से, डी है चूना पत्थर से और ई है इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प में आंसर क्या होगा? कोयला से। कोयला से सर्वाधिक राजस्व प्राय प्राप्त होती है। 29वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में ऑटोमोटिव उद्योग नीति लागू है, तो कब से लागू है? विकल्प में दिया है ए 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 के मध्य, बी है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक, सी है 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक और डी है 1 नवंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2019 तक। तो 29 का ऑप्शन होगा सी, 1 नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 तक ऑटोमोटिव उद्योग नीति लागू था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30वां क्वेश्चन। 30वां क्वेश्चन है, केलो परियोजना से किस जिले का सिंचाई सुविधा का लाभ मिलेगा? अर्थात केलो परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? विकल्प है पहला रायगढ़, दूसरा है रायगढ़ एवं जसपुर, तीसरा है रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा और डी है जसपुर एवं जांजगीर चांपा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो केलो परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं जांजगीर चांपा और रायगढ़, 30वां का सी। 31वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल हैं? वन परियोजना मंडल, विकल्प ए 4, बी 5, सी 6, 7, डी। तो 31 का आंसर होगा, उस समय था 7 लेकिन वर्तमान 9 है। वर्तमान में कितने हैं वन परियोजना मंडल? 9। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वन मंडल में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है? विकल्प है 6, बी 7, सी है 8 और डी है 9 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो उस समय था 7 और वर्तमान में है 9, अर्थात वन मंडल जितने 9 मंडल हैं उसमें सभी में होम हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33वां क्वेश्चन। संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत कितना क्षेत्र लाख हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत है? तो 33 का है इनमें से कोई नहीं, अर्थात आंकड़ा नहीं मिला है, मतलब नहीं था। 34 है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान के बाद दूसरे प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? ए विकल्प है गेहूँ, बी है ज्वार, सी है बाजरा और डी है मक्का। तो 34 का आंसर होगा मक्का, जो कि धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल है। फिर है पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम पर बताइए, अर्थात कौन सी समिति पहले गठित हुई थी? पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, दूसरा है अशोक मेहता समिति, तीसरा है जीवीके राव समिति और चौथा है एल.एम. सिंघवी समिति। ये पहले से ही सीक्वेंस में है, 1, 2, 3 और 4। तो 35 का हो जाएगा ए बी सी डी, 35 का सी। ये इस प्रकार से आरोही क्रम में है, जो अलग अलग समय में पंचायत राज क्रियाकलापों के लिए समितियां गठित हुई थी। 36वां क्वेश्चन है, खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो खुरसेल घाटी स्थित है नारायणपुर जिले में। 37वां क्वेश्चन है, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? विकल्प है कांकेर, बी कोंडागांव, सी नारायणपुर, डी बीजापुर।
तो 37वां का आंसर हो जाएगा बीजापुर, यहाँ नड्डापल्ली गुफा स्थित है। 38वां क्वेश्चन है 2014 तक छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हांकित किया गया है? विकल्प है 107, बी 117, सी 127 और डी 137 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर है 117 बी, अर्थात 2014 तक 117 स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हांकित किया गया है। 39वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन कब किया गया है? ऑप्शन है 2001, बी है 2002, सी है 2003 और डी है 2004। तो 39वां का आंसर हो जाएगा 2002 में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन किया गया था। 40वां क्वेश्चन है वर्ष 2013-14 में छत्तीसगढ़ सरकार का योजनागत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा है? तो उस समय था 54.44%, अर्थात ऑप्शन डी 54.44%। अब देखते हैं 41 क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन हैं? तो ऑप्शन ए है श्रीकांत वर्मा, बी है लक्ष्मण मस्तूरिया, सी है भालूराव तेलंग, डी है प्यारेलाल गुप्त और ई है इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी गीतकार कौन है? 41 का हो जाएगा लक्ष्मण मस्तूरिया, जो कि छत्तीसगढ़ी गीतकार हैं। अब देखते हैं 42वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में आभूषण पहुंची शरीर के किस अंग में पहनते हैं? विकल्प है ए पैर, बी हाथ, सी गला, डी कान और ई है इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पहनते हैं? हाथ में पहनते हैं पहुंची, ऑप्शन बी। 43वां क्वेश्चन है पंथी गीत किस समाज में गाते हैं? बसदेवा समाज में, देवार समाज में, सतनामी में, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा सतनामी, ऑप्शन सी। 43 का ऑप्शन हो गया सी, जहाँ पंथी गीत गाते हैं। 44वां क्वेश्चन है पद्मश्री सम्मानित छत्तीसगढ़ के कवि कौन है? पहला है मुकुटधर पांडे, दूसरा है लोचन प्रसाद पांडे, सी है नरेंद्र देव वर्मा और डी है सुंदरलाल शर्मा और ई है इनमें से कोई नहीं। तो किन्हें मिला है पद्मश्री? मुकुटधर पांडे को। 45वां क्वेश्चन है राउत नाचा में क्या गाते हैं? चौपाई गाते हैं कि दोहा गाते हैं? तीसरा ऑप्शन है सोल्टा, डी भजन और ई है इनमें से कोई नहीं। तो राउत नृत्य में गाया जाता है दोहा, 45 का बी। फिर देखते हैं 46वां क्वेश्चन। पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन हैं? मतलब पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, बी है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है, सी है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है, डी है दलीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी, इन्हें ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। पंचायती राज, इसको भी विशेष तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 47वां क्वेश्चन है किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड कैनिंग और डी है लॉर्ड मैकाले और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था। 48वां क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? विकल्प ए है ब्रिटेन, बी है अमेरिका, सी है कनाडा, डी है स्विट्जरलैंड और ई है इनमें से कोई नहीं। तो किस देश की अवधारणा से ली गई है? तो कनाडा से लिया गया है राज्यपाल की नियुक्ति का अवधारणा। 49वां क्वेश्चन है किस वर्ष दुर्ग जिले का विभाजन कर राजनांदगांव जिले का गठन किया गया है? ऑप्शन ए है 1968, बी है 1971, सी है 1973 और डी है 1998
और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कब राजनांदगांव जिले का गठन हुआ है? तो 1993 में, विकल्प सी। अब देखते हैं 50वां क्वेश्चन। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से जानी आवश्यक है? विभाग के सचिव के माध्यम से, बी उप सचिव के माध्यम से, सी है अपर सचिव के माध्यम से, डी है मुख्य सचिव के माध्यम से और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किनके माध्यम से जाना आवश्यक है? मुख्य सचिव के माध्यम से। 50 का हुआ डी। ये हुआ जीएस फर्स्ट का वीडियो। आगे पेपर सेकेंड भाग 2 का अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को यहीं रोक देते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।